जैसे कि आज हुई थी यूएफसी की फाइट नाइट और बॉक्सिंग की सबसे बड़ी मैच। तो सबसे पहले बॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, जिधर ये मैच एक रीमैच थी आर्टर विटरवेव वर्सेस दिमित्री विवोल्टू। तो फर्स्ट फाइट के अंदर तो आर्टर विटरवेव विन कर जाता है, बट सेकंड फाइट के अंदर दिमित्री विवोल ने अपना रिवेंज को लिया। उन्होंने आर्टर विटरवेव को मेजोरिटी डिसीजन से डिफीट किया। और आज हुई थी यूएफसी की फाइट नाइट, जिसके अंदर मेन इवेंट को हेडलाइन कर रहे थे बैंटमवेट फाइटर हेनरी सेहुडो और सॉन्ग यूडोंग। बेसिकली इस फाइट के अंदर होता क्या है, बस फाइट थर्ड राउंड तक ही जाती है, क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर ही सॉन्ग यूडोंग ने एक मेजर आई पोक किया था, इसके कारण रेफरी को फोर्थ राउंड के अंदर इस मैच को स्टॉप करना पड़ा। और 3 राउंड के बेसिस पर ही जजेस ने अपना डिसीजन बताया, जिधर सेकंड और थर्ड राउंड सॉन्ग यूडोंग विन करते हैं। तो इसी के कारण सॉन्ग यूडोंग इस फाइट को यूनानिमस डिसीजन से जीत जाते हैं। बट किसी को ये भी लग रहा होगा कि इस फाइट को थर्ड राउंड के अंदर क्यों ने स्टॉप किया। तो अगर रेफरी ये थर्ड राउंड के अंदर स्टॉप करते इस फाइट को, तो ये फाइट या तो नो कॉन्टेस्ट बन जाती या फिर सॉन्ग यूडोंग डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो जेन सिल्वा भी इस फाइट नाइट के अंदर फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने ओपोनेंट को राउंड 1 के अंदर ही नॉकआउट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल आउट किया ब्राइस मिचेल को और कहा कि एक आदमी है जो बकवास कर रहा है, ब्राइस मिचेल ना, मुझे उसके सामने रखो, मैं जॉब को डन कर दूंगा। इसी के ऊपर ब्राइस मिचेल ने भी रिस्पॉन्स किया और कहा लॉर्ड तो एक ही है और वो तुम नहीं हो फूल, तुम्हें कंट्री की एस वूफ करने की जरूरत है, ये तुम्हें हम्बल कर देगा। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। इस फाइट नाइट के बाद डेना व्हाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की। तो एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले डेना व्हाइट से पूछा गया कि इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि स्टिल अदर पॉसिबिलिटीज है, राइट नाउ लॉट ऑफ सिट्स गोइंग ऑन है। डेना व्हाइट से पूछा गया कि क्या उन्हें ब्राइस मिचेल वर्सेस जेन सिल्वा के बीच फाइट पसंद है। तो उन्होंने बताया कि वो बेट करते हैं कि लॉट्स ऑफ पीपल ऐसा ही करते होंगे। डेना व्हाइट से रीमैच के बारे में पूछा गया बिटवीन मिराब डिलिसफुली वर्सेस शुगर शॉन ओमैली। तो उन्होंने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं और डेना को भी ये लगता है कि लोग भी ये देखना चाहते हैं। तो रिसेंटली जो डिएगो लोपेस कह रहे थे यूएफसी चैंपियंस को बिना अपने बेल्ट को वेकेट किए मूव अप करने नहीं दे रहे थे, लोगों को ये लग रहा था कि इलिया टुपुरिया को भी फोर्स किया गया है यूएफसी के तरफ से अपने टाइटल को वेकेट करने के लिए और फिर मूव अप करने के लिए लाइटवेट डिवीजन के अंदर। तो इसी का रिप्लाई दिया आज डेना व्हाइट ने, जिधर उन्होंने कहा पूरा चॉइस इलिया टुपुरिया का था अपने फेदरवेट टाइटल को वेकेट करना। और डेना ने यह भी बताया कि वो चैंपियंस को फोर्स नहीं करते अपने टाइटल को वेकेट करने के लिए, अगर उन्हें मूव अप भी करना हो। तो पीटर यान ने रिसेंटली ट्वीट करके कहा वो अपना रिटर्न मई और जून के अंदर कर सकते हैं। इस्लाम महाचेव के कोच हावियर मेंडिस ने कहा अगर इस्लाम महाचेव को ऑफर हुआ इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट फाइट, वो फाइट को टर्न डाउन नहीं करेंगे। इस्लाम को बस चाहिए 2 मंथ की प्रिपरेशन, किसी से भी फाइट करने के लिए वो इलिया को मना नहीं करेगा। अगर वो यही ऑफर करते हैं, अगर इस्लाम के लिए यही ऑन द टेबल है, तो इस्लाम ऐसा ही करेगा। वो ऐसा ही है, वो एक ट्रू वॉरियर है। वी आर चैंपियंस, हम किसी रीजन से पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। हमें किसी भी ऐसे पर्सन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए जिसे वे आपके सामने थ्रो कर दे। चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। माइकल चैंडलर ने प्रिडिक्ट किया अर्ली क्यू जो उनकी फाइट होने वाली है अगेंस्ट पेडी पिमलेट के साथ। उन्होंने बताया कि ये एक बैड मैचअप है स्टाइलिकली पेडी के लिए। वो लैंड करेंगे अपना राइट हैंड और लेफ्ट हुक और फर्स्ट कपल राउंड के अंदर ही उनके लाइट को आउट कर देंगे। तो डस्टिन पोरियर ने प्रिडिक्ट किया कि माइकल चैंडलर यूएफसी 314 के अंदर पेडी पिमलेट को बीट कर देंगे। उन्होंने बताया कि भले ही वो एक बिच है, चैंडलर ऑल गो हेवी ऑन द मनी। रिसेंटली मोप्सा रेवलोव ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू यूएफसी को टेक करते हुए पूछा क्या कोई फाइट उनके लिए 145 या फिर 155 के अंदर है। और आज की लास्ट अपडेट, लाल मोहम्मद बिलीव करते हैं कि जैक डिला मेडेलाना के कंपैरिजन में वो एवरीवेयर बेटर है। बिलाल को लगता है कि वे बस अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनके हैंड्स और उनके स्ट्राइकिंग को। उन्हें लगता है कि वो वहां जाएंगे और जैक को वॉक थ्रो कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।